हेलो स्टूडेंट्स, कल हम कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले 5 पार्ट हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आगे बचे हुए नेक्स्ट 5 पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सिक्स्थ पार्ट क्या है। बोल रहे ए स्केयर प्लस बी स्केयर मल्टीप्लाई माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। याद करो, इनको क्या करना था, हमने मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आइडेंटिटी लगा कर। ठीक है, ऐसे नहीं, आइडेंटिटी लगा कर हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इधर ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, इधर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो आइडेंटिटी बन सकती है। तो पहले इसको हम आइडेंटिटी बनाने के लिए तैयार भी करेंगे ना। जैसे देखो, इधर क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जैसे मैं इधर लिखूँ 2+3 है ना, तो 2+3 को मैं ऐसे भी लिखूँ 3+2, तो आंसर तब भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। 2+3 भी 5 ही होता है। तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर को बी स्केयर प्लस ए स्केयर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो जैसे इधर क्या है, माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन साइन चेंज नहीं करनी। जैसे देखो, -2+3 ऐसे हो हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या होता है, -3 में से 2 निकाले तो 1 बचता है। साइन किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 3 है। तो अगर इसको मैं उल्टा लिख दूँ, 3 को पहले लिख दूँ और -2 को बाद में लिखूँ, तब भी 3 - 2 कितना आता है, 1 ही आता है। बस साइन चेंज नहीं करने, प्लस था तो 3 के साथ तो प्लस रहा, -2 के साथ माइनस था तो माइनस ही रहा। ठीक है, वैसे इधर मैं लिख सकता हूँ बी स्केयर को पहले, माइनस ए स्केयर को बाद, बस साइन चेंज नहीं करने। अब देखो, इधर लगती है आइडेंटिटी, लगती है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है, इधर बी स्केयर है, और बी क्या है, ए स्केयर है। ए प्लस बी ए माइनस बी लगती है ना। तो क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो इधर ए है हमारा बी स्केयर और बी क्या है, ए स्केयर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए क्या है, बी स्केयर, ए क्या है, बी स्केयर, पूरा ए क्या है, बी स्केयर है। तो इधर ए का स्केयर यानी इसका भी स्केयर, फिर माइनस ए का बी क्या है, ए स्केयर है। ठीक है, और बी का स्केयर है, तो बी का स्केयर। अब देखो, बी की पावर 2 की होल पावर 2, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी ए रेज टू की पावर m रेज टू की पावर 9। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, ए रेज टू की पावर m मल्टीप्लाई n, पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे। वैसे इधर b की पावर 2 × 2 हो जाएगी ना, तो b की पावर 2 × 2 4, माइनस a की पावर 2 × 2, जैसे ये m × n की है, तो 2 × 2 4, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह ही हमने ये वाला पार्ट भी करना है, सेवन्थ पार्ट, 6 - 7 इंटू 6x + 7। ठीक है, इधर भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 6x का स्केयर माइनस 7 का स्केयर। कौन सी आइडेंटिटी लगी इधर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर को। माइनस वाली टर्म पहले लिखो, एक्सप्रेशन जहाँ प्लस वाली पहले लिखो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइडेंटिटी यही बनेगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो सेम बनी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो देखो, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 6 है और x भी है, इनका होल स्केयर है ना, मतलब ये 6 का स्केयर भी होगा और x का स्केयर भी होगा। 6 का स्केयर क्या होता है, 6 × 6 36, और x का भी होगा ना, x का स्केयर क्या होगा, x स्केयर ही होगा। -7 का स्केयर क्या होगा, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 7 × 7 49। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर। अब 8th पार्ट देखो, अब इधर है -a + c -a + c। ठीक है, तो देखो, ये सेम एक्सप्रेशन है ना,
सेम है पूरा, इधर भी माइनस ए प्लस सी है, माइनस ए प्लस सी है, माइनस को छोड़ दो वहाँ पे एक हिसाब से, माइनस ए प्लस सी मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस सी, तो माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। क्या पढ़ा था हमने कि अगर ऐसा होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई भी दो एक्सप्रेशन जब सेम होंगे, ठीक है, जैसे इधर देखो, हाँ 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम क्या लिखते थे, 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या लिखते थे, 3 का स्क्वायर, सेम टर्म्स है ना, तो इधर भी तो सेम ही है, माइनस ए प्लस सी और माइनस ए प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इधर फार्मूला किसका लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इधर ए की जगह कौन है, इधर माइनस ए है, याद रखना, सिर्फ ए नहीं है, माइनस ए है, ठीक है। बी की जगह कौन है, सी है, तो क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर का, यानी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस ए इंटू बी भी है ना, बी क्या है, सी है, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है, सी है, तो सी का स्क्वायर। अब देखो माइनस ए का स्क्वायर, मैंने आपको क्या समझाया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी हो अगर उसका होल स्क्वायर हो, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर है सबका स्क्वायर होगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, एक माइनस है और एक ए है, ठीक है। पहले करो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर भी करना ना, तो यानी माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो माइनस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो 2 इंटू ए इंटू सी, 2ac, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर प्लस का सी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। उसी तरह ही हमारा 9th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये देखो ये वाली टर्म एक्सप्रेशन भी सेम है ना, एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 3y डिवाइड बाई 4, एक्स अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 सेम है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 3y डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर। यही वाली आइडेंटिटी लगेगी इधर भी, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर ए की जगह क्या है, एक्स डिवाइड बाई 2, बी की जगह क्या है 3y डिवाइड बाई 4, तो क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है एक्स डिवाइड बाई 2, बी क्या है 3y डिवाइड बाई 4 प्लस सी बी का होल स्क्वायर, बी क्या है 3y डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर, अब होल स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स भी है और 2 भी है, यानी एक्स का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, तो एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4। अब देखो प्लस, अब इस 2 को हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं ना, तो कर दिया, पीछे क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, पीछे बचा 3y मल्टीप्लाई एक्स, है ना, तो 3y मल्टीप्लाई एक्स होता है 3xy, डिवाइड में 4 भी है तो 4 इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे देखो प्लस, अब इधर क्या है 3y डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सब का होल स्क्वायर होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है 3y, पहले देखो 3y का स्क्वायर, यानी 3 का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई 3 9। अब y भी है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, अब नीचे 4 भी है, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो नीचे आ जाएगा 16। तो क्या आंसर आया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3xy डिवाइड बाई 4 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 16, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह ही हमारा लास्ट पार्ट भी ऐसे ही है, 7a माइनस 9b मल्टीप्लाई 7a माइनस 9b, सेम एक्सप्रेशन है, देखो सेम टर्म्स है पूरी, इधर भी 7a माइनस 9b है, इधर भी 7a माइनस 9b है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। तो इधर कौन सा फॉर्म लगेगा,
ए माइनस बी का होल स्केयर, ऊपर लगा था ए प्लस बी का होल स्केयर, इधर बीच में माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्केयर लगेगा। तो क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर क्या फार्मूला होता है, ए स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर। तो जे वाली आइडेंटिटी इधर लगेगी और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका काम रहा, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ जी, आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। और सॉल्व करके फिर मुझे बताओगे भी सर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों, ओके।